हेलो बच्चों, आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट टॉपिक इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरो यानी कि वो जीरो फिगर नहीं है। जीरो मतलब ZERO स्पेलिंग है, इसका कोई मीनिंग है। इफ C is zero of PX, PX stands for polynomial with variable x, right? तो अगर C इस polynomial PX का जीरो है देन वी विल गेट P ऑफ C इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि अगर हम वेरिएबल x की वैल्यू C रखते हैं पूरे एक्सप्रेशन में, जहाँ जहाँ x है वहाँ, तो हमें आंसर जीरो मिलना चाहिए। तो उस C को विल कॉल जीरो, ZERO ऑफ PX पोलिनोमियल। नाउ हाउ टू फाइंड दिस जीरो? तो लीनियर पोलिनोमियल अगर है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? लीनियर पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म इज ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, राइट? ax प्लस बी. So if we take px as ax plus b linear polynomial, तो क्या होगा? तो if we put px equal to 0 then we'll get ax plus b equal to 0 where a should not be equal to 0, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट क्लास में a अगर 0 हुआ तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा, ओनली b रहेगा और ये बन जाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल. सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट a should not be equal to 0. So here we will get ax equal to minus b, that is x equal to minus b के नीचे आ जाएगा a. So we will get x equal to minus b by a, and minus b by a is the only one and only one zero of linear polynomial, right? So that is linear polynomial has one and only one zero. Now a non-zero constant यानी कि कोई भी constant number like minus 10, 100, 1000, lakh, whatever, उसका कोई जीरो नहीं होता है. इट डज नॉट हैव एनी जीरो. एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पोलिनोमियल. जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? जीरो खुद जो है वो जीरो पोलिनोमियल है, तो हर एक रियल नंबर उसका जीरो है. नाउ विल सॉल्व दिस एग्जांपल. चेक वेदर माइनस 2 and 2 आर zeros of polynomial x plus 2 or not. Let us say px, very polynomial px equal to x plus 2. अब हमें चेक करना है कि 2 और माइनस 2 इसके जीरोस है कि नहीं. सो इफ px equal to 0, this implies I can write x plus 2 equal to 0 because px equal to x plus 2. This implies x equal to minus 2. Therefore minus 2 is 0 of px, but दिस इज लीनियर पोलिनोमियल, राइट? इसकी डिग्री 1 है यानी कि लीनियर पोलिनोमियल है, एंड लीनियर पोलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो. इसलिए माइनस 2 आ गया जीरो, तो 2 नहीं होगा. बट 2 इज नॉट जीरो ऑफ px, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1. जैसे कि हमने आगे देखा कि जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम px इक्वल टू 0 रखते हैं. So here px equal to 2x plus 1. If px equal to 0, this implies 2x plus 1 equal to 0. This implies x equal to, ये minus 1 हो जाएगा और minus 1 upon 2 हो जाएगा, right? और you can write, अगर steps बढ़ाना है आपको, तो 2x equal to minus 1. This implies x equal to minus 1 by 2. तो ये जीरो हुआ. देयरफॉर ये वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट ऑफ द आंसर इज कंपल्सरी लिखना है. सो माइनस हाफ इज जीरो ऑफ px, राइट? ये स्टेटमेंट चाहिए. नाउ नेक्स्ट, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल और नॉट. तो उसके लिए हम इसको px लिख देते हैं. px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट? इफ px इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0. नाउ टेकिंग x कॉमन, आई विल गेट x माइनस 2 इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2. तो दोनों वैल्यू आई 0 और 2, ये वेरीफाई हो गया. देयरफॉर 0 and 2 आर zeros of px, right?
गिवन पोलिनोमियल के दोनों जीरोस है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न इज फैक्टर थ्योरम. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसे अच्छे से समझना है. फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि इफ px इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि पोलिनोमियल px ऐसा है जिसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक एंड सो ऑन, ये n तक की डिग्री है, तो उस केस में, और a जो है रियल नंबर है, देन if p of a equal to 0, then x minus a is factor of px. And second condition is if x minus a is factor of px, then p of a equal to 0, vice versa. तो ये दोनों कंडीशन है कि अगर p of a equal to 0 है, then x minus a will be factor, and if x minus a is factor of px, then p of a equal to 0. ये फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए इसे अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. नाउ एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस. तो दो पोलिनोमियल गिवन है, मैं एक को px कर देती हूँ, दूसरे को fx कर देती हूँ. px इक्वल टू, लेट px इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 and fx equal to 2x plus 4, right? अब हमें चेक करना है कि x plus 2 इन दोनों के का फैक्टर है कि नहीं. तो if x plus 2 is factor, then x plus 2 equal to 0. This implies x equal to minus 2. Therefore, by factor theorem, p of minus 2 equal to 0 and f of minus 2 equal to 0, right? Therefore, p of minus 2 में px में रखेंगे, minus 2 का replacing x by minus 2 here and here both. In this case, minus 2 cube plus 2 into minus 2 square plus 5 into minus 2 plus 6. This equal to minus 2 का cube is minus 8. Minus 2 square is 4, 2 za plus 8. Then 5 2 za minus 10. Minus 2 into 5 is minus 10 plus 6, right? So here minus 8 8 गया और ये this is not equal to 0. So इसलिए ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है. x plus 2 is not factor of px. And f of 2 में 2 into minus 2 plus 4 equal to we are getting this equal to minus 4 plus 4 equal to 0. Therefore statement लिखेंगे, therefore x plus 2 is not a factor of px, but x plus 2 is a factor of fx, right? क्योंकि fx में हमें 0 मिला. यहाँ पे बाय फैक्टर थियरम ये जो है दिस इज कीवर्ड, ये लिखना नेसेसरी है वरना आपका हाफ मार्क कट सकता है. इसमें प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, और वही ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता है. उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है विथ ऑल स्टेप्स. कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे प्रैक्टिस में, तभी फाइनल में आप कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of k if x minus 1 is factor of this. Again we will write px equal to this. हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, k की वैल्यू फाइंड करनी. सो px equal to 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k. और यहाँ पे ये गिवन है कि x minus 1 is factor. Since x minus 1 is factor of px, therefore x minus 1 equal to 0. This implies x equal to 1. Therefore by
फैक्टर थियरम P of 1 equal to 0, right? फैक्टर थियरम से x की वैल्यू 1 आई तो P of 1 should be 0. Therefore P of 1 रखेंगे तो 4 into 1 का क्यूब रिप्लेसिंग x by 1 P of 1 में प्लस 3 into 1 square minus 4 into 1 plus k and this equal to 0. This implies 4 हो गया प्लस 3 हो गया माइनस 4 प्लस k equal to 0. This implies ये 4 4 कट तो k प्लस 3 इक्वल टू 0 यानी कि k इक्वल टू -3 और यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी इसको बॉक्स बनाकर हाईलाइट कर देना है राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड यूजिंग फैक्टर थियरम. अब यहाँ पे इसको फिर से px लिखेंगे पोलिनोमियल px इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस 5 राइट. यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है इसको. तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन 8th और फिर से 9th में भी है और फर्दर आने ही वाला है. मतलब कि हायर क्लासेस में ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म में या और भी बहुत सारे कैलकुलस में भी इसका यूज़ होगा. इसलिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो आना ही चाहिए. मैंने देखा है कि 11th में आ जाते हैं बच्चे, 12th में आ जाते हैं, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम रह जाती है. तो इसे नहीं आता है तो अच्छे से समझ लें. इसमें क्या करना है कि हमारा जो x² का कोएफिशिएंट, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज ओनली फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल राइट. यानी कि जिसकी डिग्री 2 है उसके लिए ही है, इसके 2 फैक्टर निकलते हैं. तो इसमें हमारा x² का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे है 6 और कॉन्स्टेंट टर्म उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो 6 into 5 equal to 30. Now we have to find 2 factors of 30 so that we can, if we can add them or subtract them, we should get this. यानी कि ये 30 के ऐसे 2 फैक्टर, पॉजिटिव 30 यहाँ 6 and 5 दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, कोई एक नेगेटिव आता है तो नेगेटिव रहेगा. तो 30 के ऐसे 2 फैक्टर जिनको हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 17 मिले, प्लस 17. तो अगर आपको छोटा है आ गया ये तो क्लियर है कि 30 इज 15 2s एंड 15 प्लस 2 इज 17. लेकिन नहीं क्लियर होता है देन गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन राइट. तो ये आया तो मैंने ले लिया कि 15 और 2, नहीं तो ट्रायल एरर से लेना है. अगर हमारा 15 और 2 से नहीं आता मिडल टर्म का कोएफिशिएंट तो उस केस में हम 5 2s are 10 और 7 करते हैं. अगर यहाँ 7 होता तो 5 2s are 10 और 3 तो 10 - 3 से 7 आ जाता राइट. लेकिन माइनस में नहीं पॉसिबल होता क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है. तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हमें लाना है 17 और ये है 30. तो 30 के 2 फैक्टर हो गए 15 and 2. सो आई विल राइट 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5. यहाँ हमने क्या किया कि ये जो 17x वाली मिडल टर्म है उसको स्प्लिट किया 15x एंड 2x में, इसीलिए इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड बोलते हैं. नाउ टेकिंग दिस 2 एंड दिस 2, ये दो में क्या कॉमन है? 6 और 15 में 3 इज कॉमन राइट. 3 के टेबल में दोनों आता है और यहाँ x² है और x है तो मैंने x ले लिया. तो अब यहाँ बचा क्या? 2x, क्योंकि 3 2 are 6 और x into x इज x² प्लस 15x में से 6 निकला तो 5 बचा बिकॉज 3 into 5 is 15 और ये x. यहाँ ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सो टेकिंग 1 कॉमन और ये एज इट इज रहेगा 2x प्लस 5. नाउ 2x प्लस 5 कॉमन है एक ब्रैकेट में और रिमेनिंग इन अनदर ब्रैकेट दैट इज 3x प्लस 1. तो ये दो फैक्टर हमें मिल गए इसके यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. अब इसे हमें फैक्टर थ्योरम से करना है तो कैसे किया जाए? फैक्टर थ्योरम के लिए ऐसा है कि हमारा x² का कोएफिशिएंट यानी कि ये 6, ये यहाँ पे 6 है, इट शुड बी 1. तो इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 6x² प्लस 17x प्लस 5 में से टेकिंग 6 कॉमन. तो यहाँ आ गया x². ये 1 होना ही चाहिए फैक्टर थ्योरम के लिए, नहीं है तो हमें बनाना है उसे 1. तो कैसे? तो 6 मैंने हटा दिया तो यहाँ क्या आएगा? 17/6 आएगा और यहाँ 5/6 आएगा क्योंकि ये दो में तो 6 कॉमन नहीं है ना. तो मैंने यहाँ जब मल्टीप्लाई किया तो इसे जब हम ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को तो इट शुड बी सेम एज दिस.
तो ये 6 गया तो 17x, और 6 गया तो 5 एज इट इज, राइट। अब हमें ये कांस्टेंट टर्म जो है, यहाँ 1 आ गया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स लिखने हैं। तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स तो 5 है, 1/6 है, 1/2, 1/3, बहुत सारे आएंगे, राइट। लेकिन हमें इतने सारे ट्रायल एरर करके जिससे हमें 0 मिलता है वो उसका फैक्टर हुआ। अब यहाँ पे डिग्री 2 है, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इट हैज़ 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 ऐसे ट्रायल एरर करके हमें 0 लाने हैं। लेकिन जब हमें यहाँ पता चल गया है कि ये 2 फैक्टर है, तो इफ आई पुट दिस इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ मिल जाएगा -5/2 एंड -1/3, राइट। तो इतने सारे फैक्टर हम कहाँ करने बैठेंगे, तो बेटर है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके यहाँ से ढूंढ के हम कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड जब फैक्टर थ्योरम मेंशन कर दिया है, ओनली फैक्टर थ्योरम, उस केस में आपको ये शो नहीं करना है। इससे हम रफ में करके चेक कर लेंगे और वही हम ट्रायल एरर में डाल देंगे। फिर भी लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5/6, ये फैक्टर थ्योरम मेथड हुई, आर +or-1 +or-5 +or-1/6, और भी लिख दें इससे +or-5/2 एंड +or-1/3। कैसे मैंने लिया, 2x + 5 = 0, देन दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या आएगा, -5/2, राइट। इसलिए ये फैक्टर से हम ट्राई करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। और 3x + 1 = 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1/3 मिलेगा। तो ये दोनों से हमें ट्रायल एरर यहाँ करके ले लेना है, राइट। देयरफॉर सबसे पहले तो 1 से ट्राई कर लिया जाए, P ऑफ 1 इक्वल टू 6 इंटू, फिर इसमें ही रखो तो भी चलेगा, 1 square plus 17 into 1 plus 5, or you can put in this one also. Therefore P of 1 equal to 6 into 1 square plus 17/6 into 1 plus 5/6, this equal to, ये 6 as it is, और ये आया 1 plus 17/6 plus 5/6। अब इसका हम LCM करेंगे तो कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्योंकि नेगेटिव टर्म है ही नहीं तो 0 आएगा ही नहीं, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से पता है कि यही है, सो विल ट्राई फॉर दिस ओनली, -5/2 इक्वल टू 6 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6, 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6, दिस इक्वल टू 6 इंटू ये हो जाएगा 25/4, 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4, नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव, और ये माइनस हो जाएगा 17 5 85/12 एंड प्लस 5/6। अब LCM ये सबका हो जाएगा 12, सो दिस इक्वल टू 6 इंटू, नीचे 12 कर दिया, यहाँ हो गया 3 से 25 3 75, और ये -85, और इसको 2 से 10, 5 2 10, तो +10, राइट। सो यहाँ आ जाएगा हमारा 75 + 10 इज 85 एंड -85, सो ये हमें मिल जाएगा 0, ठीक है। और दूसरा इसी तरह से आपको खुद करना है, P ऑफ -1/3, P ऑफ -1/3 चेक करो, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। तो विल राइट देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ Px आर, क्या क्या आया, 2x + 5 एंड 3x + 1, यानी कि जिससे हमें 0 वैल्यू मिलती है तो x इक्वल टू वो रख के उसको इस साइड ले आना है। सो ऐसे -5/2 से हमें 0 मिला तो x इक्वल टू -5/2, दिस इम्प्लाइज x + 5/2 इक्वल टू 0, टेकिंग LCM 2x + 5 अपॉन 2 इक्वल टू 0, ये 2 वहाँ चला जाएगा तो विल गेट 2x + 5। तो ये एक फैक्टर हुआ, और दूसरा फैक्टर इसी तरह से 3x + 1 आ जाएगा, राइट। लेकिन फैक्टर थ्योरम में इस तरह से रेगुलर नंबर नहीं आता है फैक्टर का, तो उस तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करके उसका रफ में यूज करते हुए इसको ढूंढ लेना है, वो इजी हो जाएगा।
नेक्स्ट इज फैक्टराइज दिस यूजिंग फैक्टर थ्योरम. इसे भी फैक्टर थ्योरम से करना है, लेकिन ये थोड़ा इजी है. तो यहाँ पे p ऑफ y है, बिकॉज वेरिएबल इज y, सो आई विल राइट p ऑफ y. वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. अब यहाँ वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो हमें उसका कुछ करना नहीं. ये 6 कांस्टेंट है, 6 के फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर थियरम है, इसलिए यही मेथड लिखनी है. फैक्टर्स ऑफ 6 आर प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 3 एंड प्लस और माइनस 6. राइट. अब यहाँ पे ट्रायल एरर से करना है. यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि 6 को स्प्लिट करते हैं मिडल टर्म को, तो 6 1 जा 6. 6 के ऐसे दो फैक्टर जिसमें -5 आए, तो 6 के दो फैक्टर में -3 एंड -2 को ऐड करेंगे तो -5 आएगा, और -3 इंटू -2 करेंगे तो विल गेट +6. तो वो यहाँ सूटेबल है. राइट. ये 5 में 6 1 जा से भी हो सकता है, लेकिन 6 -1 करेंगे तो 5 तो मिलेगा, लेकिन 6 = 6 इंटू 1 और 6 -1 से 5, हमें -5 चाहिए. अगर हम -6 इंटू 1 करें तो -5 तो आएगा, लेकिन ये दोनों की प्रोडक्ट -6 आएगी और यहाँ पे +6 है, इसलिए ये यहाँ सूट नहीं करेगा. राइट. इसलिए 3 और 2 होगा. तो हम ट्राई कर लेते हैं. देयरफॉर p ऑफ 1 = 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा 1 - 5 प्लस 6. तो ये 7 - 5 इज नॉट इक्वल टू 0. राइट. देन p ऑफ 2 ट्राई करें तो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 आ गया 4 - 10 प्लस 6. 4 + 6 10 - 10 इक्वल टू 0 आ गया. एंड p ऑफ 3 ट्राई करें तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो आ जाएगा 9 - 15 प्लस 6. 9 + 6 इज 15 एंड -15 इज 0. 2 0 चाहिए. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2 फैक्टर्स आएंगे, 2 में 0 आ गया. देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ py आर x - 2 एंड x - 3. देखो कैसे निकाला. 2 डालने पे, y की वैल्यू 2 डालने पे 0 मिला, सो y - 2, x नहीं y आएगा, सॉरी दिस इज y. राइट. y है ना वेरिएबल, तो y के फॉर्म में लिखना है. तो ये इससे हमें 2 डालने से वैल्यू 0 मिली, यानी कि y - 2 इज फैक्टर. 3 रखने से वैल्यू 0 मिली, यानी कि y - 3 इज फैक्टर. अगर मुझे -2 डालने से वैल्यू मिलती तो y - 2 दैट इज y + 2 हो जाता. ठीक है. तो y = ये 2 रख के y - 2 हमारा फैक्टर हो गया. y = 3 करके y - 3 हमारा फैक्टर हो गया. तो ये दोनों फैक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज दिस. यहाँ पे कोई मेथड इज नॉट स्पेसिफाइड कि यू हैव टू फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म, और स्प्लिटिंग मिडल टर्म वैसे भी होगी नहीं, बिकॉज दिस इज क्यूबिक पोलिनोमियल. और फैक्टर थियरम या कैसे भी कोई भी मेथड स्पेसिफाइड नहीं है. और हमारे पास यहाँ पे px जो है, जिसमें हाईएस्ट डिग्री वाला जो भी हमारा टर्म है उसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है. राइट. इसलिए इसे 1 बनाने की जरूरत तो है नहीं, ऑलरेडी 1 गिवन है. x³ का कोएफिशिएंट इज 1. तो कांस्टेंट टर्म जो है 120, उसके फैक्टर्स लिखने हैं. तो फैक्टर्स ऑफ 120 आर +or - 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, +or - 1, +or - 2, +or - 3 भी होगा, +or - 4 भी होगा, +or - 5, +or - 6, +or - 8 भी होगा, +or - 10, +or - 12. राइट. इतने सारे 24 भी आगे आएगा ही. अब इतने सारे हमें सिर्फ 3 चाहिए फैक्टर, क्योंकि डिग्री इज 3, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसके 3 फैक्टर आएंगे. उसके लिए सबसे पहले मैं 1 से ट्राई कर लेती हूँ. तो p ऑफ 1 = देयरफॉर p ऑफ 1 = रिप्लेसिंग x by 1, 1³ - 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 - 120. दिस इक्वल टू 1 - 23 प्लस 142 - 120. नाउ एडिंग नेगेटिव टर्म्स, ये हो जाएगा, और ये वाला एडिंग पॉजिटिव टर्म्स. तो इट इज 143 - 143 = 0. तो ये x - 1 एक फैक्टर है.
अब एक फैक्टर मिल गया, अब इतने सारे हम ट्रायल एरर किससे करेंगे, राइट? तो इसलिए इसमें ऐसा करना है कि एक शॉर्टकट मेथड है, वो मैं बता देती हूँ। तो अब जो है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ, देयर फॉर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, राइट? एक हमें फैक्टर मिल गया, तो शॉर्टकट मेथड के लिए एक फैक्टर चाहिए। एक फैक्टर है तो हम शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं। मैं शॉर्टकट मेथड बता देती हूँ, फिर डिवीजन मेथड भी बता देती हूँ। तो देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू, एक हम स्पेस छोड़ देंगे, ये हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। अब एक छोड़ देना है, एक लाइन, और उसके नीचे लिखेंगे x माइनस वन, हमें एक फैक्टर मिल गया है, थोड़ा स्पेस रख रख के इस तरह लिखा जाए, x माइनस वन, x माइनस वन, x माइनस वन एंड x माइनस वन। ये क्यूबिक है तो 3 बार लिख दिया मैंने, 2 फैक्टर ढूंढने हैं। यहाँ पे x है और हमारे पास x क्यूब है, तो मुझे इसे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो x स्क्वायर इंटू एक्स इज x क्यूब, तो आई राइट हियर x क्यूब, ठीक है? और ये x स्क्वायर इंटू माइनस वन इज माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये x क्यूब तो आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर है, हमारी रिक्वायरमेंट माइनस 23x स्क्वायर की है, यानी कि यहाँ मुझे माइनस 22x स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो ये दोनों का ये हो गया, ये दोनों का ये हो गया, ये दोनों का ये है। अब ये माइनस 22x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो हम लिखेंगे माइनस 22x। तो माइनस 22x इंटू एक्स इज माइनस 22x स्क्वायर एंड माइनस 22x इंटू माइनस वन इज प्लस 22x, राइट? लेकिन हमें लाना है 142 प्लस 142x, यानी कि हमें 1 प्लस 120x ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों मिलके ये हो गया, और ये दोनों का ये है। अब ये 120x, तो यहाँ पे x ऑलरेडी है, सो आई विल मल्टीप्लाई विथ 120। तो ये 120x और ये माइनस 120, राइट? तो ये आ गया, ठीक है? तो ये दो का ये हुआ। अब हमारे पास this equal to, now taking x minus 1 common from all three terms, or remaining in another bracket, that will be x square minus 22x plus 120, ठीक है? प्लस 120 इंटू एक्स माइनस वन, तो ये आ गया। अब ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यहाँ हो जाएगा। हमें आइडिया आ गया है कि 120 के ऐसे दो फैक्टर जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 22 आए। नाउ 120 इज 12 टेंस आ, राइट? सो 12 प्लस 10 इज 120, और हमें माइनस 22 चाहिए, इसलिए माइनस 12 माइनस 10 इज माइनस 22 एंड माइनस 12 इंटू माइनस 10 इज प्लस 120, तो यहाँ हो जाएगा। तो इससे कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, या फिर इसका तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, या फिर इसको हम ट्रायल एरर से कर सकते हैं 120 के फैक्टर, लेकिन बात वही हो जाएगी। तो यहाँ तो पता चल ही जाएगा। सो दिस इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। यहाँ मैंने स्प्लिट किया माइनस 22 को इसमें, माइनस 12 और माइनस 10 में। सो दिस इज x माइनस वन इंटू एक्स टेकिंग कॉमन ये दोनों में से, तो x माइनस 12, here minus 10 taking common, तो x minus 12 minus minus plus, right? So this will be x minus 1, और ये x minus 12 common हो गया एक ब्रैकेट में, remaining in another bracket, that is x minus 10। तो ये हमारे factors आ गए। Therefore px equal to this। Therefore factors of px are x minus 1, x minus 12 and x minus 10, राइट? ये आए। अगर आपको पता है कि इस तरह है और फैक्टर थ्योरम मेंशन कर दिया है कि यू हैव टू कंपल्सरी यूज फाइंड फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम, उस केस में इतना x माइनस वन तक का तो आ ही गया। उसके बाद ये वाला रफ में करके और फिर ट्रायल एरर में p ऑफ
12 और p ऑफ 10 करके फाइंड कर लीजिए, दोनों में 0 आ जाएगा, राइट? तो उसको शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिगार्डिंग फैक्टर थ्योरम एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है। फाइनली हायर क्लासेस में भी बहुत सारे, कैलकुलस में भी आएगा, ट्रिगोनोमेट्री, सब चीज़ में आएगा, ठीक है? इसीलिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न भी करना है और उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज।